तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ओयंग का लेवल अप हो चुका था। वो तो बड़ा एक्साइटेड था मारने कूटने के लिए। वो तीनों से कहते तीनों मेरी बात सुनो, मैं तो चला मारने कूटने इंग्लैंड वालों को, मेरे साथ आओगे क्या? यान के कहते केवल आपका लेवल अप हो चुका है, ऐसे में आप अकेले ही जाओगे ना, वो ज्यादा फायदा होगा। रही बात ये तीनों का, ये तीनों मेरे साथ यहाँ पे रहेंगे, इनका टेंशन मत लो। तो ओयंग भी कहते यस अब मैं 9वें रैंक पे जा चुका हूँ और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स ना हाफ रॉयल लॉर्ड का बंदा ही दिखेगा इंग्लैंड का। तो जाहिर सी बात है मैं अकेले भी उनका सामना कर सकता हूं और तुम मेरा चारों साथ में रहना। लेपर्ड भी आ जाएगा, यानी पांचों आ जाओगे, पांचों मिलके 5 एलिमेंट फॉर्मेशन बना के जो हाफ रॉयल लॉर्ड है ना उसके साथ अच्छे से फाइट कर लोगे। तो तुम्हारा भी टेंशन की बात नहीं और मेरी भी टेंशन की बात नहीं है। शिएंग भी आया था, उसको भी अपना लेवल अप करना था, उसको भी पील यहाँ पे चाहिए था। आई डोंट नो मिला या नहीं मिला, उसको ढूंढ लेता हूँ, अगर मिल जाएगा उसको मैं दिला दूंगा। तो यान के कहता बेस्ट ऑफ लक। ओयंग कहता लेकिन संभल के रहने का, थोड़ा मतलब डेंजरस है, थोड़ा समझ रहे हो ना? यान के कहता या समझ रहा हूँ। उसकी वजह ओयंग निकल जाता है। जैसे ओयंग निकलता है ये तीनों भी कहते चलो जा चुके हैं, हमको भी आगे ट्रैवल करना चाहिए, अब टेंशन कोई बात ही नहीं है। लेपर्ड भी है, यान के भी है, हाफ लॉर्ड भी मिल जाएगा, तो हम मिलकर फाइट वाइट यहाँ पे कर सकते हैं। लड़की भी कहती है तुमने ठीक बोला। ये लोग जैसे निकलते हैं यान के दिमाग में चलता है कि पिछली बार तो मैं लकी था, कह लू जिसके चक्कर में हाई क्वालिटी का पील यहाँ पे मिल गया। आई डोंट नो वापस से लक कब काम आएगा और कब मुझे मिलेगा। हालांकि सारे पील के ऊपर मैंने मार्क यहाँ पे बना दिया, लेकिन मार्क तभी जाके एक्टिवेट होता है जब मैं पील के आसपास रहता हूँ। दूर जब रहता हूँ ना तो कुछ आता पता रहता नहीं है, उतने में एहसास होता भाई इंग्लैंड। एक सेकंड संभल के रहना भाई, मुझे 3-3 इंग्लैंड का हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है, यानी आसपास 3-3 इंग्लैंड के मेंबर यहाँ पर है। तो चेक करने जाते हैं, इंग्लैंड के मेंबर थे प्लस इसकी 2 बीवियां यहाँ पे थी, पहली वाली और छठी वाली, यानी पहली वाली शुयान और छठी वाली डेमन वाली यूरू यहाँ पे थी, जो फाइट वाइट यहाँ पे की जा रही है। तो इंग्लैंड का मेंबर कहता है शुयान से कि कमीनी की बच्ची तुझे क्या लगता है तू अकेली, मतलब तुम दोनों मिलके हम सबका सामना कर लोगे? बिल्कुल ना, ये लो, इतना बोल के एक अटैक करते हैं शुयान पे। लेकिन शुयान भी वो अटैक आराम से संभल के मतलब इंग्लैंड पे ही अटैक करके वापस उसको दूर कर देती है। इंग्लैंड का मेंबर भी कहता दम है तेरे अंदर बच्ची। और जो डेमन वाली बीबी थी भाई यूरू, वो भी फाइट की जा रही थी, जोर से चिल्लाती है कि अरे यार तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इतनी मत, तुमने मेरे से पंगा लिया था, ये लो। इतना बोल कर ना कुछ ब्लडी कोड़ा यहाँ पे था, जिस कोड़े से देख सकते को पकड़ लेती है। कहती है जो मेरा ब्लडी कोड़ा है ना, इस कोड़े के सामने कोई टिक ही नहीं सकता, तो तुम लोग क्या घंटा यहाँ पे टिकोगे? बिल्कुल भी ना। उतने में वही शुयन पीछे से आती है और आते कहती है भाई सौतन की बच्ची तू सही सलामत है क्या? जो सुन तो वो कहती है मैं तो सही सलामत यहाँ पर हूँ। इंग्लैंड वाले कहते हैं कि भाई तुम लोग ना हमारे सामने मालूम है क्या शेर यहाँ पर हो, लेकिन कागज के बने हुए शेर। तो यूरू भी कहती है अच्छा बैंड तुम्हारी बज रही है और कागज के शेर हमको यहाँ पे बोले जा रहे हो क्या? ये लोग इतना बोल कौर अटैक करती है। वो लोग भी कहते हैं तुम लोग खड़े खड़े देख के आ रहे हो, जल्दी फॉर्मेशन बनाओ और ये दोनों पागल औरतों को मारो। इतना बोलकर वो लोग भी अपना कुछ फॉर्मेशन बना के अटैक करने को तैयार थे। पीछे साइड से शुयान भी यूरू की प्रोटेक्शन कर रही थी। तो यूरू कहती भाई रहने दे शुयान, मुझे तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, अकेले में फाइट कर सकती हूँ। वो कहती मगर कैसे? पहले भी एक हाफ रॉयल लॉर्ड ने अटैक कर दिया था जिसके चक्कर में तुझे चोट लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है तू ज्यादा समय के लिए टिक नहीं सकती। हाँ तो इसके लिए मुझे तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने दे। फिर जो इंग्लैंड के लोग है ना, इंग्लैंड के लोग दोनों पे हमला कर देते हैं। तो ये दोनों भी कोई शील्ड बना के उसके अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो शुयन भी यहाँ पे सोचती है, नहीं तो फाइट की जा रही है। रुयू सोचती है कि अरे यार मेरी को तो पहले से बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, बैंड बजी हुई है, शुयन भी ज्यादा समय के लिए संभाल नहीं पाएगी, लेकिन वो लोग संभाल पा रहे, प्लस उनके और भी लोग यहाँ पे आए जा रहे। तो हम दोनों मिलकर अब किसके साथ यहाँ पे फाइट करेंगे? ज्यादा हम तो फाइट कर ही नहीं पाएंगे। इंग्लैंड के जो बंदे ना वो अटैक करके इनका जो शील्ड भी यहाँ पे तोड़ देते हैं। और जैसे शील्ड यहाँ पे टूटता है, ये कोई ना फोनिक्स फ्लेम नाम का फ्लेम से हमला कर देती है। लेकिन जैसे हमला करती है इंग्लैंड वाले को लगता है और फिर ये खुद गायब हो जाती है। इंग्लैंड का मेंबर भी लाइक कहाँ गया, वो पीछे से आ जाती है और पीछे से हमला करने को तैयार यहाँ पे थी। लेकिन इंग्लैंड वाले को आइडिया लग जाता है कि पीछे से आएगी क्या कमीनी की बच्ची, ये ले तो हथौड़ा उठाकर वो हमला करने को तैयार थे। शुयन भी लाइक गई, अब ये हथौड़ा मुझे लगेगा और हथौड़े से मेरे घोड़े लग जाएंगे। लेकिन अचानक से जो हथौड़ा ना, हथौड़ा गायब हो जाता है, क्योंकि बीच में अजीब सी एक नदी आती है, जो नदी किसी और के नहीं बल्कि यान के नदी यहाँ पे था। तो यान के यहाँ पे आ जाता है, जैसे आता है ना वैसे यान के कहते हैं कि हेलो कैसी हो, देखो मैं आ गया। तो शुयन भी लाइक अरे यार तुम यहाँ पर आ गए पतिदेव। रुयू भी कहते कि अबे साले कमीने हरामी आदमी तू यहाँ पर आ गया, तुझे मालूम ही है क्या इतने सालों से तू नहीं था हमारे साथ, हमने कितनी मुसीबत और कितनी तकलीफें यहाँ पे झेली है और अभी भी, और पहले आने को नहीं हुआ क्या? जो सुंदर यान के भी कहते हैं कि आई नो आई एम सॉरी आई एम लेट। ये भी कहती यू आर फकिंग लेट, मेरे को एक रॉयल लॉर्ड ने चोट पहुंचा दिया था, बैंड बजी बड़ी थी और बाद में छोटे मोटे बंदों ने आके मुझे घेर लिया। वो तो शुया ने सही टाइम पे आके मुझे बचा लिया, वरना यार मैं तो कब की यहाँ पे टपक ही जाते। कितनी कमाल की बात है ना, इतने हजारों सालों से हम लोग फाइट करे थे, हम लोग कभी मरे नहीं, लेकिन जैसे तू आसपास यहाँ पे था ना, हमारी मरने की बारी यहाँ पर आ चुकी है। राइटर ने देख रहा है क्या दिमाग यहाँ पे चला रहा है। यान के भी कहता है यार राइटर खाली हमारे लिए दिमाग चलाता है और किसी के लिए भी नहीं। फिर कहते सुनो ये जो बंदे ना भाई, इन बंदों ने हमको परेशान किया, पतिदेव इनको मार डालो।
तो वो सभी देख के पहचान जाते हैं, अरे शिट यार ये तो यान का ही यहाँ पर है, ये हमको मार डालेगा, जान बचाओ और भागो यहाँ से। हम तो भागने लग जाते हैं। यान की कहते हैं कि आप मेरे चंगुल में आ चुके हो तो कहाँ भाग के जाओगे, इतना बोल कोई टाइम एंड स्पेस रिवर एक्टिवेट करता है और सारे बंदों को उसके अंदर फंसा देता है। जैसे सारे बंदे फंस जाते हैं वैसे ये शुयन देख के कंफ्यूज कि भाई ये कौन सी अजीब सी टेक्निक है। यान की बताते ये नई टेक्निक है जो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे सीखा था, चलो तुम दोनों ना मेरे साथ अंदर यहाँ पे चलो। अंदर जाने के बाद ना सारे इंक्लैन वाले को मारेंगे क्योंकि अंदर सब लोग यहाँ पे फंस चुके हैं और कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे बिना मेरी परमिशन से। तो अंदर यहाँ पे जाते हैं, एक के पास यान के जाता है, ये उसको मारता है, दूसरे के पास यहाँ पे शुयन जाती है, वो मारती है, यूरू यहाँ पे जाती है, वो यहाँ पे मारती है। पहले मारा नहीं जा रहा था लेकिन अब यहाँ पे आराम से मारा जा रहा है क्योंकि अब फंस जो चुके हैं। और तभी अचानक से एक को मौका शायद मिल जाता है, भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन यानी कि उसको देख लेता है और कहता है ऐसे कैसे भागेगा, तो उसको भी जान से मारता है। उसको जान से मारने के बाद ना अपने भाले में लटका के बाहर आता है। बाहर से वो तीनों देख रहे थे, वो तीनों देखते हो कहते अरे बाप रे, वो इन्हें टेटाइलॉइड यहाँ पे था लेकिन यान के ने एक ही भाले में आराम से यहाँ पे मार डाला। यान के नोटिस करते कि ये जो पूरा नदी है ना स्पेस एंड टाइम का नदी यहाँ पर है और मैं देख सकता हूँ जो इंग्लैंड का मेंबर है ना ये बूढ़ा हो चुका है, यानी इसके लिए ये जो थी ना भाई टाइम वो शायद बहुत ही ज्यादा आगे यहाँ पे चल रहा था, इतना आगे कि बूढ़ा यहाँ पर हो गया। वाह, यानी इसके द्वारा इंग्लैंड को मारना ये देखा जाए तो काफी सही यहाँ पे रहेगा और प्यूरिफिकेशन जो लाइट है ना वो लाइट से ज्यादा सही रहेगा। हालांकि ये यूज करने में मुझे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ती है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ तो समझो यही कुछ खोया यहाँ पे जा रहा है। तभी पीछे से वो आती है डेमन वाली और चिपक जाती है, कहती है अरे मेरे पतिदेव आगे चलो सेक्स करते हैं। तो यान के कहते हैं कि नहीं यार यहाँ पे और कोई भी है, तो वही तीनों थे, वो लोग भी कहते यार ये दोनों औरतें कौन है जो आपसे इतना ज्यादा चिपके जा रही है। तो यान के बताता कि ये दोनों मेरी बीबियां यहाँ पर है, इसका नाम शुयान है और उसका नाम यहाँ पे यूरू है, तुम इसको सीनियर शुयान और उसको सीनियर यूरू यहाँ पे बुलाना। तो वो दोनों भी कहते हैं या सीनियर। फिर दोनों का मतलब इन तीनों का ध्यान उन दोनों के बड़े बड़े अरमानों की यहाँ पे जाते हैं और बाद में ये जो लड़की थी ना उनके साथ वो लड़की के अरमानों पे जाते हैं। तो देखते हुए कितनी छोटा है इसका और दोनों कितना बड़ा है। अरे यार यान के सीनियर तुम तो कितना ज्यादा लकी हो। तो उस लड़की को भी कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि अरे यार ये मेरे छोटे पने के मजाक उड़ा रहे हैं, तो लात मारे को उड़ा देती है। तो यान के फिर बाद में दोनों बीबियों से पूछते कि अरे तुम दोनों यहाँ पर जो सुनते ये भी कहती है हाँ कि हम लोग तो भाई बैटलफील्ड में फाइट करने यहाँ पे गए थे, यहाँ पे फूक वांग थे ना, उन्होंने बोला था तुम में से 50 बंदे जा सकते, तो 50 बंदों के अंदर हम दोनों का नाम यहाँ पे था, तुम्हारा नकली बेटे का था प्लस तुम्हारी असली बहन का यहाँ पे था, तो हम चारों एंट्री यहाँ पे मारे थे। तो यान के कहता अच्छा तो यानी वो दोनों भी यहाँ पर आए हैं क्या, गुड 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 गुड, तुम दोनों को चोट यहाँ पे लगी है, आराम से बैठ के हिल कर लो जब तक मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करता हूँ। वो लोग कहते हो कि ठीक है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।